यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और अपनी रहनुमाई के लिए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील है, उसका 3रा बाब है और उसकी 30वीं आयत मुकद्दस। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 30। छोटी सी वर्स है ये, लेकिन इसका मफहूम बहुत बड़ा है। छोटी सी आयत है ये, लेकिन इसका पैगाम बहुत बड़ा है। लिखा जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जरूर है कि वो और मैं, ये एक सबक है जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारी जुबान पर रहना चाहिए, हमारी सोचों में रहना चाहिए, हमारे दिलों में रहना चाहिए, और हमें उठते बैठते इस लेसन को रिवाइज करना है, इस सबक को दोहराते रहना है। क्या जरूर है कि वो और मैं। अमेजिंग लेसन है, छोटी सी आयत है। और ये कहता कौन है? कौन है ये कहने वाला? यूहन्ना। कौन? यूहन्ना। क्या कहते हैं? जरूर है कि और मैं घटूं। ही मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। और यूहन्ना का ये बरमला इकरार इस बात की अलामत है कि वो यीशु मसीह को बहुत ऑनर करता है। यीशु मसीह की इज्जत और तकरीम यूहन्ना के दिल में है। हम खुदा की बड़ी इज्जत करते हैं, हम खुदा की इज्जत करते हैं इसीलिए उसके हुजूर में आते हैं। ऐसे ही है, हम खुदा की इज्जत करते हैं इसीलिए हम उसकी वर्शिप करते हैं। ऐसे ही है। अब कितने ऐसे हैं जो खुदा के हुजूर इसलिए आते हैं कि खुदा उनकी जरूरतें पूरी करता है। उन्होंने खुदा को जरूरतों का खुदा बना रखा है। उन्होंने खुदा को बतौर मुक्तिदाता लिया है कि वो जरूरतें पूरी करता है, वो रोटी खिलाता है। दैट्स मोर देन एनफ। यूहन्ना ही की इंजील में एक वाकया मौजूद है, मैं किसी वक्त इस पे जरूर कलाम सुनाऊंगा। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने जब तकरीबन 5000 लोगों को खाना खिलाया, और वहां पर लिखा है 5000 मर्द थे। कितने? 5000 सिर्फ मर्द थे, औरतें शामिल ते जे औरतां विच मिला लो थे। अब इबादतों में अगर नॉर्मली देखा जाए तो मर्दों से ज्यादा तादाद बहनों की होती है। ऐसे ही है। तो अगर 5000 मर्द होंगे तो फिर जरा डबल कर लें इसको। और जहां बहनों की बात आती है, औरतों की बात आती है, वहां बच्चे पीछे नहीं रह सकते, तो फिर बच्चे भी होंगे डेफिनेटली। तो अगर ऑल टुगेदर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो 20,000 के करीब तो लोग होंगे, है ना? अंदाजा है, क्योंकि यहां पे भी लिखा है तखमीनन 5000 मर्द। यहां पर भी अंदाजा बताया गया है कि अंदाजा है कि 5000 हो सकता है, 5000 से भी ज्यादा हो। अब मेरा कहने से मुराद क्या है? मेरे कहने से मुराद यह है कि जब इन लोगों ने खाना खाया तो खाना खाने के बाद अगले दिन फिर यीशु को ढूंढ रहे थे, और जब यीशु इन्हें मिला तो कहते खुदावंद तू यहां पर कब आया? यीशु ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुम्हें मेरी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढते कि तुम मेरा कलाम सुनना चाहते हो, तुसी रोटी बोश हो सारे। ठीक? तुम्हें खाने से मुराद है, तुम्हें कलाम से मुराद नहीं है। तुम तो खाना खाने के लिए मुझे ढूंढते हो। और आज भी आप जरा चेक कर ले, जहां पर माड़ी जी देख खड़काई जाए तो जनाब लोग की डारां दियां डारां कट्ठियां हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा, ये फितरत है इंसान की। ठीक? अब यूहन्ना
खुदावंद यीशु को ऑनर कर रहे हैं और कहते हैं जरूर है कि मैं घटूं और वो बड़े। यूहन्ना है कौन? दो यूहन्ना यहां मौजूद हैं। एक वो जो लिखारी है, जो इस वाक्य को कलमबंद कर रहा है, ये यीशु मसीह का शागिर्द है और ये यीशु का चहेता शागिर्द है। एक यूहन्ना वो है जिसकी बाबत बात की जा रही है। और वो यूहन्ना कौन है? वो यूहन्ना प्रॉफिट है, नबी। और ये वो नबी है जिसकी पेशन गोई करने के लिए, ये वो नबी है जिसका पैगाम देने के लिए जिब्राइल फरिश्ता खुद उतरा है हैकल के अंदर। और इस यूहन्ना का बाप जकरिया जो काहिन था, वो उस वक्त किसी की जगह ड्यूटी करने के लिए हैकल में आया और वो नहीं जानता था कि आज मेरे साथ होने क्या वाला है। और जब वो वहां पर ड्यूटी करने के लिए आया तो खुदा का फरिश्ता वहां पर जाहिर हुआ और जिब्राइल ने वहां पर पैगाम दिया जकरिया को कि तेरे यहां एक बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो हरगिज मैं ना पिएगा, उसके बाल ना कटवाना, पाकीज़गी से भरा हुआ, खुदा के रूह से मामूर होगा। और जब उसने खुदा के कलाम और खुदा की मर्जी और खुदा के मंसूबे में खलल डालने की कोशिश की तो पता है फरिश्ते ने क्या किया? He kept him mute. उसने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने कहा तू उस वक्त तक खामोश रहेगा जब तक खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो जाती, जब तक खुदा का मंसूबा पूरा नहीं हो जाता। ठीक? तो ऐसे लोग जो कभी भी किसी भी तौर पर किसी भी सूरत में खुदा के मंसूबे या खुदा की मर्जी में खलल डालने की कोशिश करते हैं, वो सुन लें, यू कैन नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ द लॉर्ड। आप खुदा के फ्लो को रोक नहीं सकते। आमीन। आप खुदा के मंसूबे को रोक नहीं सकते, क्योंकि जो खुदा कहता है उसे पूरा करने की कुदरत भी रखता है। इसलिए खुदा ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपनी मर्जी को पूरा। और ये यूहन्ना, कलाम में लिखा है, ये जंगलों में रहता था। ठीक? शहद और जंगली टिड्डियां खाता था। फिर एक और बड़ी बात यूहन्ना इस्तबागी के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, ये चापलूस नहीं था। आज लोग भी चापलूस ने ते खादम भी चापलूस। आई एम सॉरी टू से, मैनू सीधियां सीधियां गल्लां आंदियां ते मैं सीधियां सीधियां करना। लोग भी चापलूस हैं और खादम भी चापलूस ने। वो लोकां दियां बिला वजह तरीफां करी जाते हैं ते लोकी खादमां दियां बिला वजह, और दूसरे एक दूसरे ਨੂੰ रल के खराब कर रहे हैं। कलीसिया की शक्ल भी बिगड़ रही है ते खादम भी होर ही डगर ते टुरिया जान रहा है। समझ रहे हैं? यूहन्ना की मुनादी क्या होती थी? यूहन्ना कहता था तौबा करो अपने गुनाहों से। तो अगर आप किसी को कहते हैं जी आप अपने गुनाहों से तौबा करें, तो तानू पहला जवाब होता होगा मैं कीता की है। ठीक? मेरा कसूर क्या है? किस बात की तौबा करूं भाई? आप मुझे ये बात क्यों कर कह सकते हैं? आप कौन हैं जो मुझे अंडर एस्टिमेट करें? ऐसे ही है ना? आप कौन होते हैं मुझे जज करने वाले? आप क्यों कर कह सकते हैं तौबा करें? यूहन्ना की मुनादी बड़ी सीधी थी, बड़ी सादी थी। ही वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट। और आज लिटरली सेइंग, आज भी खुदा को प्रॉफिट्स की जरूरत है, प्रिटेंडर्स की जरूरत नहीं है। पता है प्रिटेंडर्स कौन होते हैं? नकलिए। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो अपने आप को शो ऑफ कर देने कि मैं भी कोई शै वां, मैं भी पास्टर हां। अजकल ते पादरी दा टाइटल इंज लगदा है जिवें वो कचहरी बाजार चो मोर बनवा के जिथे मर्जी लाई आओ। शर्म की बात है ये। यूहन्ना की मुनादी में वो किसी का कोई लिहाज नहीं करता था।
यूहन्ना चापलूस नहीं था, जे चापलूस हुंदा ते फिर यूहन्ना टिड्डियां ना खांदा। यूहन्ना अगर चापलूसियां करता तो जंगली शहद ना खाता, फटे पुराने कपड़ों में ना रहता, फिर उसको भी आलीशान बंगला मिल जाता। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूं? ये वो शख्स था जो बरमला लोगों को कहता है, सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। एडा बेलियास पादरी। ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਡਰਦੇ ਮੁਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गिरजे नहीं वरना, हदिये भी जाने ते दायकियां भी जानियां ने। उसने जब बादशाह के घर में, बादशाह के महल में गलत होता हुआ कुछ देखा तो बादशाह को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया। उन्हें क्या तौन लत दी है तो लत जाए, बात कलाम की करूंगा। आज खादमों के लिए ये लेसन है, ਧੌਣ ਲੱਥ ਦੀ ਤੇ ਲੱਥ ਜੇ, ਗੱਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, है ना, ताकि आप भी गुमराह ना हो जाएं। अब वापस आते हैं। यूहन्ना कहता है जरूर है कि मैं घटूं और तू, क्यों कर कह दिया? ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ये तो किसी का लिहाज नहीं करता, जिसको गलत देखता है उसके मुंह पे कह देता है तू गलत है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये शख्स स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे कम होना है और इसको बढ़ते जाना है। एक और रेफरेंस देखते हैं, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, यहां लिखा है, बल्कि 8वीं भी पढ़ूंगा मैं। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। फिर सुने, 6ठी आयत से भी पढ़ देता हूं मैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं ये आयत मैं पढ़ूंगा, गौर से सुनिए। एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। यह आदमियों की तरफ से नहीं था, खुदा की तरफ से भेजा गया। यह गवाही के लिए आया कि नूर की, ताकि सब उसके वसीला से, वो खुद तो नूर ना था। कौन कौन नूर नहीं था? कौन सा यूहन्ना? मैंने बताया 2 यूहन्ना है। मैं किस यूहन्ना की बात कर रहा हूं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना अस्तबागी, यूहन्ना लिखारी नहीं, यीशु का शागिर्द नहीं, बल्कि प्रॉफिट, नबी जो यीशु से पहले आया, उसके मुतालिक लिखा है कि वो खुद तो नूर, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को। अब ये नूर कौन था? इसके बारे में भी लोगों को गलत फहमी है, कौम में गलत फहमी का शिकार है। लोग समझते हैं कि ये नूर कोई और है। तो ये भी सीखने की जरूरत है, जरा देख लें मेरे साथ, ताकि इस सवाल को भी हम जाते जाते क्लियर कर लें कि ये नूर कौन है जिसका जिक्र यूहन्ना कर रहे हैं। 12वीं आयत जरा देखिए, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर। किसने कहा? किसने कहा? किसी और ने तो नहीं किया, किसी और के बारे में इशारा तो नहीं है, तो किसके बारे में है? जिसके बारे में कहा गया था कि हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था, वो नूर जब दुनिया में आ गया तो लोगों के दरमियान खड़ा होकर कहने लगा, दुनिया का नूर मैं हूं। अब उस नूर को बढ़ाने के लिए यूहन्ना स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस नूर की गवाही देने के लिए यूहन्ना को भेजा गया। उस हकीकी नूर के लिए खुदा ने यूहन्ना को मुकर्रर किया
कि उस नूर की गवाही दे। और जब आप मत्ती की इंजील के 3 बाब की 11वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना ने बरमला कहा, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो एक प्रॉफिट कह रहा है खुदा के बेटे यीशु के लिए। कहता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। सानू थोड़ी जी बरकत मिल जाए ना तो असी फड़े नहीं जाते। अगर किसी को भूतनी भी निकल जाए ना निकी जी, तो ओदी धौन च इंज दा सरिया आंदा कि छड्ड गल्लां दवो। ये वो शख्स है, ये वो नबी है, ये वो खुदा का बंदा है यूहन्ना, जिसका पैगाम डायरेक्ट जिब्राइल फरिश्ता देने को आया बुजुर्ग ज़करिया को, जो इसके बाप थे जो कायन थे। एडा बड़ा नबी, और यीशु के बारे में कहता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के। ये है फजीलत आपकी और मेरे मसीहा की। आमीन। ये है उसकी फजीलत। अब अगर यूहन्ना यीशु मसीह को बढ़ाता है, यूहन्ना यीशु को फजीलत देता है, तो फिर यीशु ने भी घट नहीं की थी। यीशु ने भी उसकी दाद रसी की है। और क्या कहते हैं जरा देखिए, देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब है और उसकी 11वीं आयत है। मत्ती 11:11 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कहते हैं, कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। जितने औरतों से पैदा हुए हैं। अब अगर यूहन्ना ने इतना बढ़ाया है यीशु मसीह को और इतनी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है यीशु के बारे में कि जरूर है वो बड़े और मैं घटूं, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं, तो फिर यीशु ने उधार नहीं रखा। आप उसकी प्रस्तिश पूरे दिल से करके तो देखिए, ਤੁਹਾਡਾ उधार नहीं रखेगा। आमीन। वो फ्लड गेट्स खोल देता है, आसमान के दरीचे खोल देता है। असी ईवन जो हदिया भी देना होंगे ना, तो असी वेख रहे होंगे कि 10 रुपये टुटे जे किते लभ जान, या पर्स दे विचों फोड़ के कोई ठीपा लभना निका जा। ये हालत है हमारी अंदर की। याद रखें, आप रुपए पैसे से भी खुदा की ताजीम करते हैं। फिजिकली इबादत में आना, तालियां बजाना, प्रस्तिश के गीत गाना, फक्त यही इबादत नहीं है, बल्कि आप अपने रुपए पैसे से भी खुदा को ऑनर करते हैं। ते जदों तुसी लब लब पैसे पाने हैं ना विचों पर्स चों, ते तुहाडी ऑनर दी उत्थे ही पता लग जाता, तुहाडे ऑनर दा जज हो जाता है आपका ऑनर वहीं पे। ठीक। अगर आप कहें कि जी फिर वो 2 दमड़ियां वाली गल केड़ी सी, है ना। अगर आप सवाल करते हैं जी फिर वो 2 दमड़ियां वाली इनते खुदावंद यीशु ने बड़ा वधाया, थे वो आप ये बात क्यों कर कह सकते हैं, तो सुन लें, उसके पास जो कुछ था उसने सब दे दिया। हालेलुया। उसके पास जो था उसने सब दे दिया। ते तुहाडे कोल बहुत कुछ हुई है, ते तुसी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से ऑनर करते हैं खुदा को, किस तरह से ऑनर करते हैं। यीशु कहते हैं जितने औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब में बड़ा है। अब अगर बात की जाए अब्राहम की, तो अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है। मूसा को खुदा का दोस्त कहा जाता है, खुदा से बातें करने वाला। और दाऊद खुदा के, तो यूहन्ना की शान को खुदावंद ने इन सब से आगे, इन सब से ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक। क्योंकि यूहन्ना पूरे दिल से खुदावंद की ताजीम करता था, पूरे दिल से खुदावंद को ऑनर करता था। अब खुदावंद
को अगर यूहन्ना ऑनर करता था तो खुदावंद की पर्सनैलिटी कैसी थी, जरा उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। आज तो लोग उस शख्स की बड़ी इज्जत करते हैं जिदा को आला मकाम होता है ना, जिसे मुआशरा जानता है, जिसकी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, लोग उसको ऑनर करना पसंद करते हैं। तो जरा यीशु की पर्सनैलिटी की तरफ भी बढ़ते हैं। यीशु की शख्सियत कैसी थी देखिए जरा। फिलिपियों के नाम का खत है, उसका 2 बाब है और उसकी 7वीं आयते मुकद्दसा को हम देखेंगे। फिलिपियों के नाम का खत, उसका 2 बाब है और उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक यूं लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। फिर सुनिए, फिलिपियों 2 बाब 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यह है यीशु मसीह की शख्सियत। एक हकीकी खादिम जिसने अपने आप को पस्त किया है। और जो जो हम कम होते जाएंगे उसी तरह से खुदा हमें सरफराज करेगा, उसी तरह से खुदा हमें। एक मुहावरा है कि झुके दरख्त को फल लगते हैं, और जैसे जैसे हम झुकते जाएंगे वैसे वैसे खुदा हमें सरफराज करता है। असी कहने आकड़ भी ना जाए तो बरकत भी पूरी मिले, तो इंज नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा। यकूब दी धौन चो सरिया कढ़िया सी खुदा ने, ऐसे ही है, उसको झुकाया था खुदा ने और उसको तोड़कर, उसको मरोड़कर फिर बनाया था और उसका नाम इस्राएल रख दिया। ठीक। और मैं अक्सर ये बात बताता हूं कि यीशु मसीह के लिए पानी को मैं में बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था। He did that instantly। फौरन उसने किया है। उसने खादिमों से कहा मटकों को पानी से भर दो, और जब उन्होंने भर दिया तो यीशु ने कहा अब निकाल लो। तो पानी की खुशबू भी बदल गई, उसका कलर भी बदल गया और उसका जायका भी बदल गया। हालेलुया। ये है यीशु मसीह की कुदूसियत, ये है उसकी अलूहियत। लेकिन मूसा को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने के लिए उसको 40 साल लगे। He took 40 years। 40 साल लगे उसको मूसा को अपनी मर्जी पर ढालने के लिए। अब अगर हम ये ख्याल करें कि हम खुदा के हुजूर से बरकत भी पाएं और वो भी अपने अंदाज में, तो ऐसे नहीं होता। और ना ये खुदा का उसूल है, ना ये खुदा का तरीका है। खुदा ने अब्राहम से कहा तू अपने वतन और अपने नातेदारों को छोड़ और उस मुल्क की तरफ जा जो मैं तुझे। That was the unseen destination। एक ऐसी मंजिल जिसके बारे में वो नावाकिफ था, जिसको नहीं जानता था। और उसने अपने रिश्तेदारों को, अपने बाप के घर को छोड़ा और खुदा के पीछे चलना शुरू कर दिया। जब तक आप अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं मिटाएंगे, जब तक आप अपनी सोचों के बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक अपने नजरियात और अपने ख्यालात के बॉक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक खुदा आपको बरकत नहीं देगा। अब्राहम एक बंद कमरे में बैठकर अपनी बीवी के साथ ये सोचता रहता कि हम ऐसे ही दुनिया में आए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे हमारी औलाद। खुदा उसको बाहर ले आया। खुदा ने कहा कम आउट, आजा मैं तुझे कुछ दिखाऊं। और बाहर लाकर उसको कहने लगा देख ये रेत और इनके जर्रों को गिन सकता है तो गिन ले।
आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, इस तरह से मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए तुझे ट्रस्ट करना होगा। हम ट्रस्ट वाला पोर्शन जो है ना, ईमान वाला जड़ा साडा पोर्शन हुंदा है, वो असी खादमां ते पा दिंने। भाई साहब जी तुसी ईमान रखो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हैं जी। ते बंदा पूछे तुसी की रखना, फिर तुसी रोजा ही रख लो कम से कम। हम जो ट्रस्ट का पोर्शन है वो भी लेने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं सारा कुछ खुदा करे, ठीक, ते साडे हिस्से दा काम खुदा दा खादम करे, ते जो बरकत मिल जाएगी असी बल्ले बल्ले करते फिरिए सारे पासे, लोगों को दसदे फिरिए कि भाई देखो हम लोगों ने कितनी कोशिश की थी, कितनी एफर्ट की थी, हमारा टैलेंट, हमारी कोशिशें, हमारी लियाकतें, इन सब के बायस हमें सरफराजी मिली है। खुदा ऐसे नहीं करने देता, खुदा लिटरली ऐसे नहीं करने देता। जदाऊन ने यही किया था। खुदा ने उसको कहा अपनी फौज तैयार कर ताकि तू बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाए। तो उसने क्या किया? 32,000 मर्द लिए। कितने? 32,000। और खुदा ने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिया। खुदा ने कहा साइड पे ले जाओ इनको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 300 बंदा चाहिए। जदाऊन। और 300 बंदे के साथ जब तू जीत कर आएगा तो तू ये नहीं कहेगा मेरी कोशिशों के साथ ऐसा हुआ है, बल्कि तू भरोसा करेगा और शुक्रगुजारी करेगा कि मेरे खुदा ने ऐसा किया है। असी अपनी आकड़ नूं उत्थे ही रखने ते कहने रब पूरी बरकत देवे। ये खुदा का उसूल नहीं है। हमें खुदा के उसूल पर पूरा उतरना पड़ेगा अगर हम बरकत पाना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा हमें बढ़ाए, खुदा हमें सरफराज करे, खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमें खुशहाल करे, तो उसके लिए हमें खुदा को ऑनर करना पड़ेगा, हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा। आमीन। हमारी लियाकतें, हमारी काबिलियत, हमारी तालीम, हमें इस पर फख्र नहीं करना। जरा एक और हवाला देखते हैं। गलतियों के नाम का खत है और उसका 6वां बाब है और उसकी 14वीं आयत। गलतियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 14 लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। ये पौलुस कह रहे हैं, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। ये पौलुस कह रहे हैं दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं, असी कहने लो जी दुनिया ने भी तो नाल नाल ही है ना, दीन ते दुनिया नाल नाल ही है फिर। हाँ जी, अजीजां दा भैन भरावां दे कोई शादी आई ते 2 पैर उत्थे भी ला ले, ठीक। कोई माहौल उस तरह का मिल गया तो नाल एक पैक सुट लिया कि चलो कोई गल नहीं। दीन दुनिया नाल नाल ही है। नजात मिल गई है, अब क्या कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें, खुदा के बंदा यूहन्ना कहते हैं बस अपने आप को आजाद जानो और इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। हम उस आजादी की आड़ में भी गुनाह करते चले जा रहे हैं। पौलुस कहते हैं मैं किसी बात पर फख्र, दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हो गई और मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हो गया। सानू फख्र ही बड़ा है, ठीक। हमें बड़ा फख्र है अपनी औलाद पर, हमें बड़ा फख्र है अपने टैलेंट्स पर, हमें बड़ा फख्र है अपनी तालीम पर, हमें बड़ा फख्र है अपने दाएं बाएं के लोगों पर, हमें बड़ा फख्र है उन चापलूसों पर जो चापलूसियां कर करके हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमें खबरदार होने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि मसीह की शान जो हमारे दिल में, हमारी जिंदगियों में सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसमें कमी आ जाए। यूहन्ना ने हर एक बात को पीछे कर दिया है और एक छोटी सी पावरफुल स्टेटमेंट दी है, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं।
अब पौलुस की स्टेटमेंट सुने, वो कहता है मैं किसी बात पर फख्र नहीं करता मां सिवा यीशु मसीह की सलीब पर। एक ही बात पर फख्र है। पौलुस वो शख्स था जो अपने दौर में पीएचडी था, डॉक्टरेट किया हुआ था पौलुस ने। 13 साल बुजुर्ग गमलियल जो हाई प्रीस्ट थे, सरदार काहिन, उनके कदमों में बैठकर तालीम पाई थी। मिजाज ही और होना चाहिए था। 13 साल सेमिनरी ते 4 साल के इन्हें सेमिनरी की थी, फड़िया नहीं जाता है। एक सर्टिफिकेट लै लैन तो जनाब उन्होंने हवाई और हो जाती है। 13 साल मुसलसल सीखा है और इतना हम्बल शख्स कि यीशु के लिए मारे खाता फिर रहा है, यीशु के लिए धुतकारा जा रहा है, यीशु के लिए बेइज्जतियां बर्दाश्त कर रहे हैं। ये है हम्बलनेस, ये है वो आजिज़ी इनकसारी जो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हमारी हट दर्मी जो है वो हमें कभी भी मायूसियों से निकलने नहीं देती, और हमारा घमंड कभी भी हमें सलीब के पास नहीं आने देता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, तो फिर हमें खुदा के हुजूर हम्बल होना पड़ेगा। आमीन। हमें खुदा के हुजूर आजिज़ होना पड़ेगा, हमें खुदा के हुजूर झुकना पड़ेगा, अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारा मर्तबा बुलंद करे। अगर आप, इफ यू आर नोबडी, ही विल मेक यू समबडी। अगर आप कुछ भी नहीं हैं तो वो आपको जीरो से हीरो करना जानता है। ठीक? तो जीरो से हीरो होने के लिए आपको अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, और अपनी सोचों की जो कैद है जिसमें आप बंद हो चुके हैं उसमें से निकलना पड़ेगा। तो फिर खुदा यकीनन आपको बढ़ाएगा और बरकत देगा। आमीन। आइए सरों को झुकाएं।